Okay, so hello and welcome to my channel BTS TNJ 07। तो इस ब्लॉग में मैं अपनी कॉलेज लाइफ यानी आज का पूरा जो कॉलेज में मैं जो भी करती हूँ उसको कवर करूँगी, प्लस BTS आर्मी मैं कैसे बनी और मेरा बाइस कौन है और मेरा कुछ मैं जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, मेरे 4K सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या मुझे कुछ यूट्यूब से अर्निंग वगैरह होती है कि नहीं। ठीक है, तो पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं कॉलेज लाइफ थोड़ी सी, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे BTS आर्मी के बारे में कॉलेज जाने से पहले। तो सबसे पहले नंबर पे कॉलेज लाइफ में यह है कि मैं मैकेनिकल की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा 4th ईयर है इस साल। ठीक है, तो सब कुछ मैंने जैसे आप BTS आर्मी के लिए आपको जैसे कि पता है कि हमें स्ट्रीम करना होता है, बोट करना होता है, तो इसके साथ में मैं कैसे मतलब पढ़ा कॉलेज स्टडीज़ को भी मेंटेन करती हूँ। हाँ, मैं 3rd ईयर में मैं टॉप पे आई थी। ठीक है, तो इस सबको मैनेज करना और मतलब मेरा कॉलेज जो है ना वो 1 घंटा लग जाता है मुझे अपने घर से कॉलेज पहुँचने में। तो मतलब कि आप समझ सकते हो एक स्ट्रगल होता है और मुझे एक नदी पार करके जाना पड़ता है गाइस, नदी पार करके। मतलब कि क्या है ना, बीच में एक नदी पड़ती है, तो पुल है, वहाँ से लोग कहते हैं ना नदी पार करके मैं जाता था पढ़ने के लिए, तो मुझे भी वो करना पड़ता है। तो कैसे मैनेज होता है सब कुछ देखते हैं। और BTS आर्मी बनने की बात ये है कि मैंने जो है ना अराउंड 2020 में एक स्टेटस देखा था अपनी फ्रेंड का, उसमें BTS मेंबर्स थे, वो डांस कर रहे थे। तो मैंने जब देखा तो मुझे उनका डांस बहुत अच्छा लगा, मुझे सॉन्ग भी अच्छा लगा, तो मैंने जो है ना सबसे पहले नोटिस किया था वी को। ठीक है, तो जब मैंने वी को देखा तो मैंने कहा यार ये कितना हैंडसम है, बाकी लोग मुझे बहुत अच्छे लगे थे लेकिन उस पर थोड़ा ये होता ना कि ज़्यादा क्रश आ गया था। तो फिर मैंने सर्च किया सब कुछ, फिर मैंने उनके सारे इंटरव्यूज़ देखे, सारी वीडियोस देखी, और मतलब गानों की तो मैं फ़ैन हो गई थी बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने उनको और एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैंने जो है ना उनके गाने को स्ट्रीम करना स्टार्ट किया। मतलब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है। पहले आप जब स्टार्टिंग में आते हैं तो मतलब कि ये लगता है कि वाह, आप सारे सॉन्ग सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आप फैंडम में एंटर करते हैं ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। तो मैंने मतलब कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो म्यूज़िक आर्टिस्ट है, तो हम उनके सॉन्ग्स को स्ट्रीम करेंगे। प्लस सॉन्ग्स को स्ट्रीम क्या मतलब कि मुझे वो अच्छे भी लगते हैं उनके गाने बहुत ज़्यादा, कि मैम जैसे फ्री हैं तो गाने सुन लो। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद BTS मेंबर्स के सोलो सॉन्ग्स आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, 2023 के अराउंड। तो फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैं कैसे बताऊँ, मतलब कि मुझे सभी के गाने बहुत अच्छे लगे, मैंने सबको बहुत सपोर्ट किया। फिर एक होता है ना कि आपको किसी मेंबर के गाने थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मतलब मुझे वी के गाने थोड़े ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं उसके ज़्यादा गाने थोड़ा ज़्यादा सुनती हूँ और बाकी भी सुनती हूँ। प्लस कॉलेज लाइफ में क्या होता है ना, आपको असाइनमेंट्स भी करने होते हैं, असाइनमेंट के साथ में आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। इवन बीटेक में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको कवर भी करने होते हैं, आपके सेशनल्स चलते रहते हैं साथ में, तो आपको वो भी करना होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि मतलब इतना स्ट्रीम तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम निकालती हूँ कि हाँ थोड़ा, जैसे कि आप फ्री बैठे हैं या आप अपना असाइनमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैं थोड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ कि मेरे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती, मेरे 4 के सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन कोई अर्निंग नहीं है मेरी उससे। ठीक है, तो मतलब कि सब कुछ अभी तो मतलब पेरेंट्स ही है मेरे जो भी करते हैं मेरे लिए। हाँ, लेकिन अब जैसे 4th ईयर है तो आगे का भी फ्यूचर प्लान हमें करना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ, होपफुली सब कुछ हो जाएगा। प्लस मैंने सोचा है कि आगे चल के एमटेक वगैरह भी करेंगे। आई थिंक ये इतना इंट्रोडक्शन अभी काफ़ी है। अब हम कॉलेज में जाके मैं आपको अपनी क्लासरूम दिखाऊंगी, हमारे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैं कैसे कॉलेज पे आती हूँ ये सब कुछ भी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। गाइस, इसी नदी की मैं बात कर रही थी जिसको पार करके मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है, और ये रहा मेरा कॉलेज कैंपस और ये है मेरा डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ से मेरी 10 to 1 क्लासेस चलती हैं और 2 to 5 मेरा लैब चलता है। तो अब हम अंदर चलते हैं अपनी क्लासरूम की तरफ। तो मतलब लैब भी है हमारे यहाँ, लैब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मेरी क्लास है। ठीक है, तो ये आपको व्यू देती हूँ सारा, कैसी लगती है मेरी क्लास देखने में। तो ये मेरा क्लासरूम है। ठीक है, और सो मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया, मतलब कॉलेज पार्ट मेरा थोड़ा सा कम था। अब मैं जो है ना इंजीनियर्स डे और हमारा विश्वकर्मा पूजा होगी ना, तब मैं फुल ब्लॉग बनाऊंगी इसके ऊपर। मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें कवर नहीं की हैं अपने कॉलेज लाइफ की, क्योंकि मुझे पहले रिव्यूज़ भी चाहिए थे
कि किस टाइप के रिव्यूज़ आएंगे मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे जो मैंने शूट किया है, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। प्लस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो कहेंगे कि इस चीज़ पे ब्लॉग बनाओ या किसी और पे, आप सजेशन दे सकते हैं। बहुत मतलब मैं श्योर नहीं हूँ किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ, मैं अपनी डेली लाइफ पे ही ब्लॉग बनाऊँ, जैसे मेरी कॉलेज लाइफ, मैं BTS आर्मी के हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ इस टाइप के, या फिर और कुछ भी आप, मतलब मुझे इतना पता नहीं है किस टाइप के ब्लॉग आप लोग पसंद करेंगे। तो मैं ट्राई करना चाहती थी ब्लॉगिंग भी कि कर सकती हूँ कि नहीं। तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब मेरी ऑडियंस होगी देखने वाली, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों पर भी फोकस करना है। लेकिन मैं कर मतलब मुझे ब्लॉगिंग मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, लेकिन अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो क्या मतलब हुआ करने का, है ना। तो मैं इंजीनियर्स डे और विश्वकर्मा पूजा का तो ब्लॉग बनाऊंगी ही। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए किसी और टॉपिक पे तो मैं वो भी कर लूँगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई थिंक इट्स इनफ। और जो भी वॉच करेगा इसलिए, हाँ, और एक और पार्ट, मैं जब दिल्ली गई थी ना तो वहाँ पे मैंने ये वी का पोस्टर, ये वी का पोस्टर लिया था। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा था, कुछ भी कहो, हेड बैंड में वी बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैंने ये वहाँ पे लिया।